किसान भाइयों नमस्कार। सुबह को टहलना चाहिए, कभी पैर में दर्द नहीं होगा, बाएं जोर नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो ऐसा हो गया, हर चीज़ में जहर पड़ रहा है। तो इसलिए आप सुबह को ज़रूर टहलें। ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर जाना 2 आना, और थोड़ी सी स्पीड पे। जो थोड़ा तेज़ टहल लेंगे तो दिल की धड़कन भी बढ़ेगी और हमारे जो है ना पैरों में दर्द होगा, मतलब दुखन सी होगी जब हम जोर लगाएंगे, तो जो खून का दौर है वो तेज़ होगा। कई बार लोगों का शुगर बढ़ जाता है, और भाइयों शुगर का कोई भी इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, योग, एक्सरसाइज और सबसे बढ़िया टहलना। कई मेरे मित्र ऐसे हैं जिनके कई ऑपरेशन हो चुके थे शरीर के, और वो टहलने लगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलते थे, लेकिन सुबह शाम 4-5 किलोमीटर चलने लगे। तो दोस्तों धीरे धीरे उनके सारे रोग ठीक हो गए, आज वे स्वस्थ हैं। टहलने से हमारे सारे शरीर पे एक सार जोर पड़ता है और धीरे धीरे उसका हमें लाभ मिलता है। तो इसलिए टहलना बहुत ज़रूरी है। मैं कल नहीं आया तो मेरे बेचैनी रही, आज आया टहलने के लिए, अच्छा लगा। तो भाइयों मैं यहाँ 2 किलोमीटर संजू जी टोली वालों का ट्यूबवेल है, मैं यहाँ तक आता हूँ और यहाँ से वापस घूम जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो भाइयों ज़्यादा दवाई के पीछे ना पड़ें। मैं एक गोली Li52 DS की लेता हूँ नियम से। इससे पाचन क्रिया, हमारा लीवर बिल्कुल दुरुस्त रहता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज तक मेरी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई, मैं चश्मे नहीं लगाता। बैंक में जाता हूँ, विड्रॉल फार्म जो है वैसे ही बिना ऐनक के भर देता हूँ। तो ये सब पेट ठीक की बात है। सबसे पहले गड़बड़ होती है हमारे लीवर में, कब्ज शुरू होगा वो भी लीवर से होगा। तो सबसे पहला नुकसान होता है लीवर में। लीवर के गड़बड़ होने से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। आदमी जो है फिर उदास सा रहने लगता है, चेहरे की हंसी गायब, पीलेपन की झलक आ जाती है, घर में लड़ाई, चिड़चिड़ापन। तो ये स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। एक बार आप कर्ज में डूब रहे हों, दूध दाद ना हो रहा हो, कितनी बेचैनी हो, और आपका स्वास्थ्य सही हो, तो आप हंस कर टाल देंगे, उस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे आप, और अपने परिवार को भी निकाल लेंगे। तो भाइयों बीच बीच में बता दूं, ये बब्बू का गन्ना है, इसकी बंधाई करा दी इन्होंने एक बार। ये देखिए गौर से, धोरे का एक खूड़ बंधवाया और अंदर से तो 2 खूड़ बंधे हैं। ये पावली गांव का रकबा है यहाँ। तो भाइयों बात स्वास्थ्य की चल रही थी। छोटे बच्चे हैं, वे ज़्यादातर चिप्स पे लग जाते हैं, दुकान की चीज़ लाएंगे खाएंगे, उनके दांत खराब हो जाएंगे, लीवर ख़राब होगा। तीसरे दिन डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर फीस लेगा, दवाई देगा। हम सोचते हैं हमारा बच्चा ठीक हो गया, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं हो रहा। आजकल जो बिस्कुट आ रहे हैं, हम भी उसको ला देते हैं कभी कभी, लेकिन सब नुकसान देते हैं। उसको हल्की हल्की खांसी होने लगती है, तो हमने उसके बंद कर दिया सब। भाई तुझे खाना है, बेसन का हलवा बनवा ले, चाय पी ले, दूध पी ले, घर की चीज़ खा जो भी खानी है। भाइयों कई बार गांव में आइसक्रीम वाला आ जाता है गर्मियों में खरसा में, वो पता नहीं क्या चीज़ डाल रखी, कई तरह की बेचता है, दूध की बता दे, लेकिन दूध नहीं होता उसमें, कहाँ दूध मिलता है। तो अगर बच्चे का मन करता है या घर में और भी सदस्य हैं, अपना दूध जो है हल्का मीठा डाल लें उसमें, उसकी आइसक्रीम जमा सकते हो फ्रीज में, क्योंकि आजकल सभी के घर में फ्रीज है। और सबको एक कटोरी दे दो, कम से कम 250-250 ग्राम। जब वो 250 ग्राम छक के खाओगा ना एक आदमी, तो फिर उसका काफ़ी दिन तक मन नहीं करने का। अगर आप उसे एक पीस दोगे तो उसका फिर जीभ जो है ना प्यासी सी रह जाएगी। राम राम भाई।
कोई भी काम करो छक्का कर लो एक बार, फिर नुकसान नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाता आदमी। हाँ, एक ध्यान और रखना, अगर आप किसी शादी या मंडप में जा रहे हों, वहाँ आपकी दावत लग जाए, तो बाजा बाजा एक डोंगा रसगुल्ले खा जाओ। भाई पता नहीं रिफाइंड है, किस कंपनी का है, कैसा है। 1 या 2 रसगुल्ले ज़्यादा मत खाओ। हर चीज़ का टेस्ट लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अपने घर की चीज़ छक्का खा सकते हो, बाहर की मत खाओ, वरना यूँ कहोगे ताऊ जी ने ऐसी बात बता दी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, देखो हमारी उम्र 63 साल की होगी। इस उम्र में सबसे पहले क्या है, लीवर गड़बड़ होगा। लीवर गड़बड़ क्यों होता है? एक तो इस उम्र में दांत नहीं आदमी के सही रह पाते, जाड़े ख़राब हो जाओ तो वो रोटी मुंह में रखता है, 2-4 बार घुमाई और अपना सटक ली, तो वो लीवर उसे हजम नहीं कर पाता। अगर किसी की जाड़ दांत ख़राब है तो जाड़ दांत बनवा लो। मतलब यह है कि रोटी को चबा के खाओ। डॉक्टर तो बताते हैं 32 बार, मैं कहता हूँ 32 नहीं 50 बार चाबो, जब तक उसका एक का कचरा जो टुकड़ा है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, उसका भुर्ता ना बन जाए। सब्जी आप खा रहे हैं चम्मच से तो उसे भी चबाओ, दाल है उसको भी हल्के हल्के चबाओ, बड़ा टाइम लग जाए खाने में। कुछ मेरे भाई बहुत जल्दी खाना खाते हैं, वो हजम नहीं हो पाता और फिर भी हम स्वस्थ दिखाई देते हैं। तो भाइयों, स्वस्थ रहने का सबसे बढ़िया तरीका मुझे एक लगा, आप अपनी जांच करने के लिए आप चारपाई पे लेट जाओ आंख बंद करके, शरीर में देखो कहीं हड़कल तो नहीं है, या हम रात को नींद कम आ रही है, गर्दन की नस तो नहीं फटफड़ा रही। अगर गर्दन की नस फटफड़ाएगी तो समझ लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई है। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, आप जब सोएं एक तसले में लोहे के बर्तन में पानी लें ताज़ा, सर्दियों में गुनगुना, और एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक डाल लें और उसमें 10 मिनट पैर रखें और बिल्कुल निर्विचार होकर बैठ जाएं। डेली इस क्रिया करेंगे तो आपका जो शरीर है ना, जो रोग हैं वो सब निकल जाएंगे और शरीर स्वस्थ हो जाएगा, धुल जाएगा। ये मैंने आजमाया है। हम तो देखो सहयोगी हैं तो 3 बार बोलते हैं, हे परमपिता परमात्मा, मेरे शरीर में जो भी विकार हैं, रोग हैं, इस नमक के पानी में उतार दीजिए। लेकिन जो सहयोग के बारे में नहीं जानते, वो भाई सिंपल कर सकते हैं, 10-12 मिनट पैर रखो पानी में और उससे बड़ा लाभ मिलता है। लीवर की गर्मी भी ठंडी हो जाएगी, शुगर में भी आराम मिलेगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, तो कई लाभ मिलते हैं भाइयों। भाइयों, मैं लीफ 52 DS क्यों खाता हूँ? एक हमारे पुराने गुरु हैं स्वास्थ्य के बारे में, जितेंद्र प्रधान दांतल वाले, हालांकि हमसे बहुत बड़े हैं, पिता समान हैं, लेकिन मैं उन्हें गुरु मानता हूँ इस मामले में। वे 80 साल से ऊपर की एज होगी, आज भी गाड़ी चलाते हैं। कभी उन्होंने जिम नहीं ज्वाइन किया, वेट लिफ्टिंग नहीं की, सुबह को तली चीज़ खाते थे। ज़्यादातर वे शौकीन थे अपने जवानी में कचौरी के, पराठे शायद अब भी खाते हैं, लेकिन उनको ना तो हार्ट प्रॉब्लम हुई ना और कोई दिक्कत। तो उनका कहना था वे सुबह को 1 गोली नाश्ता करने के बाद लीफ 52 की खाते हैं और 40 साल से खा रहे हैं लगातार, आज भी स्वस्थ हैं। तो मैंने उनसे प्रेरणा ली, मैंने भी ये 10-12 साल से खा रहा हूँ लीफ 52। हमारे घर में तो सभी खा लेते हैं 1 गोली। भाई डॉक्टर के या अस्पताल का 10-20 हज़ार एकदम लाखों रुपया लग जाए तो उससे तो बढ़िया है अगर 1 गोली हम रोज़ खा लें। एक शीशी मेरे ख्याल में 125 या 130-135 रुपये की आ रही है, और 1 गोली रोज़। घर में 5 सदस्य हैं, 5 गोली भी रोज़ खा रहे हैं। ना तो ब्लड प्रेशर की समस्या, ना शुगर की, ना लीवर की, हाजमा फिट, चेहरे पे मुस्कुराहट। तो ये क्यों है?
क्योंकि इस गोली में इतनी ख़ास बात है, मैं ऐड नहीं कर रहा इस कंपनी का, मैं प्रधान जी की बातों पे चल रहा हूँ। एक और हमारे मित्र बावली खास गांव के हैं पठान, अमीर असलम प्रधान जी, पूर्व प्रधान रहे। ये तो खैर पीने खाने वाले रहे, पूरे रंगीले आदमी, लेकिन उनकी भी एज 80 का आसपास जा रही है। वो भी मुझे बता रहे थे कि मैं नाश्ता करने के बाद मैं 2 गोली लेता हूँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से 1 गोली असर नहीं करती। मतलब उन्होंने कुछ भी खाया, वो कह रहे हैं कि आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। यार जब इतने बड़े महारथ ही इस गोली से स्वस्थ रहे, कोई बीमारी साइड बीमारियां नहीं लगी उन्हें। अब या तो ये कह लीजिए भाई कुदरत का हाथ था, या यूँ कह लीजिए दवाई का हाथ था, क्योंकि लीवर से चलती है सारी बीमारी। तो भाइयों इस बात का ध्यान रखें। बहुत राम राम। बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। देखो मरना एक दिन सबको है, जाना भी है, इस बात का गम नहीं होना चाहिए। लेकिन यार घुट घुट के मरने से तो अच्छा है हंस के जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ तक ही रखना चाहता हूँ। हाँ एक बात और रह गई, जिस किसी को एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, पित्त बनता है, जी मिचलाता है, वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी जब मैं एक्सरसाइज किया करता था, जवान था, तो कायम चूर्ण खाया करता था, लेकिन वो सब फेल होगी। एक बीकासूल का कैप्सूल है, हफ्ते में 1-2 बार उसे भी खा लिया करो, खाली पेट खा लो तो बढ़िया है। और लीफ 52 खाने के बाद, मैं तो कभी सुबह खा लेता हूँ नाश्ते के बाद, या दोपहर को, या सोते वक्त। एक मट्ठे का ज़्यादा सेवन करो। देखो जिस घर में मट्ठा नहीं हो रहा, दूध मोल को लिया जा रहा है, तो उसमें भी महिला दूध जमा के थोड़ी मट्ठा लस्सी बना सकती है। इसे ज़रूर लें, इससे भी स्वास्थ्य सही रहता है हमारा, चेहरे पर चमक रहेगी हमेशा के लिए। जब तक जियोगे मस्त रहोगे मेरे यारों। 2-4 बातें हैं, कभी याद करोगे ताऊ जी ने हमें कुछ बताया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना काफ़ी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।